ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरिवंश पुराण, तीसरा अध्याय, आर्या की स्तुति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मे जय पूर्व काल में जैसा ऋषियों ने बताया है, उसके अनुसार मैं आर्या देवी की स्तुति का वर्णन करता हूँ। मैं तीनों लोकों की अधीश्वरी नारायणी देवी को नमस्कार करता हूँ। देवी, तुम्ही सिद्धि, धृति, कीर्ति, श्री, विद्या, सन्निधि, मति, संध्या, रात्रि, प्रभा, निद्रा और काल रात्रि हो। आर्या, कात्यायनी देवी, कौशिकी, ब्रह्मचारिणी, सिद्धसेना, सिद्धसेन कुमार कार्तिकेय की जननी, उग्र चारिणी तथा महान बल से संपन्न हो। जया, विजया, पुष्टि, तुष्टि, क्षमा, दया, यम की ज्येष्ठ बहन तथा नीले रंग की रेशमी साड़ी पहनने वाली हो। तुम्हारे बहुत से रूप हैं, इसीलिए तुम बहुरूपा हो। विकराल रूप धारण करने के कारण तुम विरूपा हो। अनेक प्रकार की विधियों को आचरण में लाने वाली हो। तीन होने के कारण तुम्हारे नेत्र विरूप प्रतीत होते हैं, इसीलिए तुम विरूपाक्षी हो। तुम्हारे नेत्र बड़े बड़े हैं, इस कारण विशालाक्षी हो। तुम सदा अपने भक्तों की रक्षा करने वाली हो। महादेवी, पर्वतों को घोर शिखरों पर पर्वतों के घोर शिखरों पर, नदियों में, गुफाओं में तथा वनों और उपवनों में भी तुम्हारा निवास है। शबरों, बर्बरों और पुलिंदों ने भी तुम्हारे तुम्हारा अच्छी तरह से पूजन किया है। तुम मोर पंख की ध्वजा से सुशोभित हो और क्रमशः सभी लोकों में विचरती रहती हो। मुर्गे, बकरे, भेड़, सिंह और तथा व्याघ्र आदि पशु पक्षी तुम्हें सदा घेरे रहते हैं। तुम्हारे पास घंटा की ध्वनि अधिक होती है। तुम विंध्यवासिनी नाम से विख्यात हो। देवी, तुम त्रिशूल और पटिश धारण करने वाली हो। तुम्हारी पताका पर सूर्य और चंद्र के चिन्ह हैं। तुम प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की नवमी और शुक्ल पक्ष की एकादशी हो। बलदेव जी की बहन हो। रात्रि तुम्हारा स्वरूप है। कलह तुम्हें प्रिय लगता है। तुम संपूर्ण भूतों का आवास स्थान, मृत्यु तथा परम गति हो। तुम नंद गोप की पुत्री, देवताओं को विजय दिलाने वाली, चीर वस्त्र धारणी, सुवासिनी, रौद्री, संध्या काल में विचरने वाली और रात्रि हो। तुम्हारे केश बिखरे हुए हैं। तुम ही प्राणियों की मृत्यु हो। मधु से युक्त तथा मांस से रहित बलि तुम्हें प्रिय है। तुम ही लक्ष्मी हो तथा तुम ही दानवों का वध करने के लिए अलक्ष्मी बन जाती हो। तुम ही सावित्री, देव माता, अदिति तथा समस्त भूतों की जननी हो। कन्या का ब्रह्मचर्य तुम ही हो और विवाहिता युवतियों का सौभाग्य भी तुम ही हो। तुम ही यज्ञों की अंतर्वेदी हो तथा ऋत्विजों की दक्षिणा हो। किसानों की सीता, हल जोतने से उभरी हुई रेखा तथा समस्त प्राणियों को धारण करने वाली धरणी भी तुम ही हो। नौका या जहाज से यात्रा करने वाले व्यापारियों को प्राप्त होने वाली सिद्धि भी तुम ही हो। तुम ही समुद्र की तटभूमि, यक्षों की प्रथम यक्षी, कुबेर की माता तथा नागों की जननी सुरसा हो। देवी, तुम ब्रह्मवादिनी दीक्षा तथा परम शोभा हो। ज्योतिर्मय ग्रहों तथा तारिकाओं की शोभा हो तथा नक्षत्रों में रोहिणी हो। राजद्वारों तथा तीर्थों तथा नदियों के संगमों में तुम पूर्ण लक्ष्मी रूप से स्थित हो। तुम ही चंद्रमा में पूर्णिमा रूप से विराजमान होती हो तथा तुम ही कृतिवासा हो। तुम महर्षि वाल्मीकि में सरस्वती रूप से, श्री कृष्ण देवपायन व्यास में स्मृति रूप से तथा ऋषि मुनियों में धर्म बुद्धि रूप से स्थित हो। देवताओं में सत्य संकल्पात्मक
चित्तवृत्ति भी तुम ही हो। तुम समस्त भूतों में सुरा देवी हो और अपने कर्मों द्वारा सदा प्रशंसित होती हो। इंद्र की मनोहर दृष्टि भी तुम ही हो। सहस्त्रों नेत्रों से युक्त होने के कारण सहस्त्र नयना नाम से तुम्हारी ख्याति है। तुम तपस्वी मुनियों की देवी हो, अग्निहोत्र करने वाले ब्राह्मणों की अरणी हो, समस्त प्राणियों की शुद्धा तथा देवताओं में सदा बनी रहने वाली तृप्ति हो। तुम्ही स्वाहा, तृप्ति, धृति और मेधा हो। वसुओं की वसुमती भी तुम्ही हो। तुम्ही मनुष्यों की आशा तथा कृत्य पुरुषों की पुष्टि हो। तुम्ही दिशा, विदिशा, अग्नि, शिखा, प्रभा, शकुनी, पूतना तथा अत्यंत दारुण रेवती हो। समस्त प्राणियों को मोह में डालने वाली निद्रा भी तुम्ही हो। तुम क्षत्रिया हो, विद्याओं में ब्रह्म विद्या हो तथा तुम ही ओमकार एवं वष्टकार हो। ऋषि तुम्हें नारियों में पुराण प्रसिद्ध पार्वती देवी के रूप में जानते हैं। तुम साध्वी स्त्रियों में अरुंधति हो। जैसा कि प्रजापति का कथन है, तुम अपने पर्यायवाची दिव्य नामों द्वारा इंद्राणी के रूप में विख्यात हो। तुमने इस समस्त चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है। समस्त संग्रामों में आग से जलते हुए घरों में, नदी के तटों पर चोरों और लुटेरों के दलों में, दुर्गम स्थानों में, भय के सभी अवसरों में, प्रदेश में राजा के द्वार बंधन प्राप्त होने पर, शत्रुओं का मर्दन करते समय एवं सभी प्राण संकट की घड़ियों में तुम ही सबकी रक्षा करने वाली हो, इसमें संशय नहीं है। देवी, मेरा हृदय तुम में लगा हुआ है। मेरा चित्त और मन भी तुम्हारे ही चिंतन एवं मनन में तत्पर है। तुम समस्त पापों से मेरी रक्षा करो। तुम्हें मुझ पर कृपा करनी चाहिए। जो मनुष्य मेरे विष्णु द्वारा किए गए तथा व्यास जी के द्वारा पद में आबद्ध किए हुए इस सुंदर दिव्य स्तोत्र का प्रातः काल उठकर शुद्ध भाव से संचित संयत चित्त होकर पाठ करता है, उसे तुम 3 ही महीनों में मनोवांछित फल प्रदान कर देती हो। तथा जो 6 महीनों तक लगातार पाठ करता रहे, उसे कोई भी उसे कोई एक विशिष्ट वर देती हो। 3 महीनों तक पूजित होने पर तुम उपासक को दिव्य दृष्टि प्रदान करती हो और 1 वर्ष तक आराधना करने पर उसे उसकी इच्छा के अनुसार सिद्धि देती हो। श्री कृष्ण देवपायन व्यास जी ने जैसा बताया है, उसके अनुसार तुम ही सत्य एवं दिव्य ब्रह्म हो। महाभागे, तुम पूजित होने पर मनुष्यों के बंधन, भयानक वध, पुत्र और धन के नाश तथा रोग और मृत्यु का भय दूर कर दोगी और इच्छा अनुसार रूप धारण करके उपासकों के लिए वरदायिनी होगी। इतना ही नहीं, तुम उस कंस को मोह में डालकर अकेली ही संपूर्ण जगत का उपभोग करोगी। मैं भी ब्रज में गौओं के बीच में रहकर गोप के समान ही अपना व्यवहार बनाऊंगा। मैं अपनी पुष्टि के लिए कंस के गौओं की चरवाही करूंगा। योग निद्रा को ऐसा आदेश देकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। उस समय उस देवी ने भी उन्हें नमस्कार करके बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा के पालन करने का निश्चित विचार कर लिया। जो मनुष्य बारंबार इस स्तोत्र का पाठ अथवा श्रवण करता है, वह अपने संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में स्वप्न गर्भ विधान तथा आर्या देवी की स्तुति विषयक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। चौथा अध्याय
कंस द्वारा देवकी के नवजात शिशुओं की हत्या, योग माया द्वारा सातवें गर्भ का संकर्षण, श्री कृष्ण का प्राकट्य और नंद भवन में प्रवेश, कंस द्वारा नंद कन्या को मारने का प्रयत्न और उसका दिव्य रूप में दर्शन देना, कंस द्वारा क्षमा प्रार्थना और देवकी द्वारा उसे क्षमा दान। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मे जय तदंतर पति द्वारा गर्भाधान किए जाने पर देवता के समान तेजस्विनी देवकी ने पहले बताए हुए 7 गर्भों को क्रमशः यथोचित रूप से ग्रहण किया। पहले जो 6 गर्भ प्रकट हुए उन सब को कंस ने पत्थर पर पटक कर मार डाला। तब जब 7वां गर्भ प्राप्त हुआ तब योग माया ने उसे रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया। रजस्वला रोहिणी आधी रात के समय अपने भीतर स्थापित हुए उस गर्भ को गिराने की चेष्टा करने लगी, परंतु सहसा निद्रा से आविष्ट होकर वह स्वयं पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसने अपने पेट से निकले हुए उस गर्भ को स्वप्न की भांति देखकर फिर नहीं देखा, क्योंकि योग माया ने उसे अदृश्य कर दिया था। इससे 2 घड़ी तक उसके मन में बड़ी व्यथा हुई। रात्रि के अंधकार में बुद्धिमान वसुदेव की पत्नी रोहिणी चंद्रमा की प्यारी भार्या रोहिणी के समान दिखाई देती थी। वह उससे गर्भ के लिए उद्विग्न हो रही थी। उस समय निद्रा ने उससे कहा, शुभे, तुम्हारे उदर में स्थापित हुआ जो यह गर्भ है, उसका इसका आकर्षण हुआ है। इस प्रकार तुम्हारा यह पुत्र संकर्षण नाम से प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार उस पुत्र को पाकर रोहिणी मन ही मन प्रसन्न हुई, किंतु लज्जा से उसका मुख कुछ नीचे को झुक गया। फिर तो वह उत्तम प्रभा से युक्त रोहिणी के समान अपने भवन के भीतर चली गई। उधर देवकी के उस 7वें गर्भ की खोज होने लगी। इतने ही में उसने 8वां गर्भ धारण किया, जिसके लिए कंस ने उसके पहले के 7 गर्भ मार गिराए थे। कंस के मंत्री उस 8वें गर्भ की रक्षा में यत्न पूर्वक लग गए। इधर भगवान विष्णु भी स्वेच्छा से ही उस गर्भ में निवास करने लगे। उसी दिन गोकुल में यशोदा यशोदा ने भी भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन करने वाली तथा उन्हीं के शरीर से प्रकट हुई योग निद्रा को अपने गर्भ में धारण किया। गर्भ का समय पूर्ण होने से पहले ही 8वें मास में उन दोनों स्त्रियों देवकी और यशोदा ने प्राय एक ही साथ प्रसव किया। वृषणी कुल का भार वहन करने वाले भगवान श्री कृष्ण जिस रात में प्रकट हुए, उसी रात में यशोदा ने भी एक कन्या को जन्म दिया। एक यशोदा नंद गोप की भार्या थी और दूसरी देवकी वसुदेव की। वे दोनों प्राय एक ही समय में गर्भवती हुई। 8वें मास में आधी रात के समय सुंदर अभिजीत मुहूर्त का योग प्राप्त होने पर देवकी ने भगवान विष्णु को पुत्र रूप से जन्म दिया और यशोदा ने उस कन्या को भगवान श्री कृष्ण के जन्म अवतार ग्रहण करते समय समुद्रों में ज्वार सा उठने लगा। पृथ्वी को धारण करने वाले शेष आदि विचलित हो उठे और बुझी हुई अग्नियां अपने आप प्रज्वलित हो गई। श्री कृष्ण के अवतार लेते समय शीतल मंद सुखदायिनी हवा चलने लगी। उड़ती हुई धूल शांत हो गई तथा ग्रह और नक्षत्र अत्यंत प्रकाशित होने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए उस समय अभिजीत नामक मुहूर्त था। रोहिणी नक्षत्र का योग होने से अष्टमी की वह रात जयंती कहलाने लगी और विजय नामक विशिष्ट मुहूर्त व्यतीत हो रहा था। अव्यक्त सनातन सूक्ष्म स्वरूप माँ पापहारी तथा सर्व समर्थ
भगवान नारायण ने प्रकट होते ही अपने नेत्रों से सबका मन मोह लिया। स्वर्गलोक में बिना बजाए ही देवताओं की दुंदुभियां बज उठी। देवेश्वर इंद्र आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। गंधर्व और अप्सराओं सहित महर्षि गण अपने मंगल में वचनों द्वारा भगवान मधुसूदन की स्तुति करते हुए उनकी सेवा में उपस्थित हुए। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होते ही संपूर्ण जगत में हर्षोल्लास छा गया। देवताओं के साथ इंद्र ने उन भगवान मधुसूदन की स्तुति की। वसुदेव ने भी रात्रि में प्रकट हुए अपने पुत्र रूप भगवान अधोषज का स्तुवन किया। उन्हें श्रीवत्स के चिन्ह और दिव्य लक्षणों से संपन्न देखकर वसुदेव ने कहा, प्रभु आप अपने स्वरूप को समेट लीजिए। देव, मैं कंस के भय से डरा हुआ हूँ, इसीलिए ऐसी बात कहता हूँ। कमल नयन, उसने मेरे बहुत से पुत्र मार डाले हैं जो तुमसे जेठे थे। वेशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय वसुदेव का यह वचन सुनकर भगवान अच्युत ने पिता होने के कारण उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली और उनसे कहा, आप मुझे नंदगोप के घर पहुंचा दीजिए तथा उनकी नवजात कन्या को यहाँ उठा लाइए। ऐसा कहकर उन्होंने अपने चतुर्भुज रूप का उपसंहार कर लिया। तब पुत्र वत्सल वसुदेव शीघ्र ही उस बालक को गोद में लेकर रात के समय यशोदा के घर में घुस गए। यशोदा को उनके आने का कुछ पता न चला। वहां उन्होंने अपने बालक को रख दिया और उस कन्या को लेकर अपने निवास स्थान में आने के बाद उसे देवकी की शैया पर सुला दिया। इस प्रकार उन दोनों नवजात बालकों की अदला बदली करके कृतार्थ हुए। वसुदेव जी भय से व्याकुल हो उस घर से बाहर निकल गए। अनाक दुंदुभी नाम से प्रसिद्ध वसुदेव ने उग्रसेन पुत्र कंस के पास जाकर उसे अपनी सुंदरी कन्या के जन्म का समाचार निवेदन किया। यह सुनकर पराक्रमी कंस बड़ी उतावली के साथ पैर बढ़ाता हुआ वेगशाली रक्षकों को साथ लिए वसुदेव के गृह के द्वार पर आया। वहां द्वार पर पहुंचते ही उसने तुरंत पूछा, कौन सा बच्चा पैदा हुआ है, उसे शीघ्र मेरे हवाले कर दो। ऐसी बात कहकर वह वहां जोर जोर से गर्जन तर्जन करने लगा। तब देवकी के घर में एकत्रित हुई सारी स्त्रियां हाहाकार करने लगी। देवकी ने अत्यंत दीन होकर अश्रु गदगद वाणी में कहा, प्रभो यह तो कन्या पैदा हुई है। ऐसा कहकर वह कंस से उसके लिए याचना करती हुई बोली, भैया तुमने मेरे 7 तेजस्वी पुत्र जो अभी गर्भावस्था में ही थे मार डाले हैं। यह तो कन्या है, यह बेचारी आप ही मरी हुई है। देखो, यदि समझ में आए तो मेरी बात मान लो, यह कन्या मुझे दे दो। कंस उस कन्या को देखकर उसकी ओर आकृष्ट हुआ और मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव करने लगा। उसने कहा, जब यह कन्या मरी हुई मरी ही हुई है तब इसे पैदा हुई कहकर उसकी ओर मन चलाना व्यर्थ है। यह वह कन्या अभी गर्भशैया पर कलेश पूर्वक लेटी हुई है। अभी उसके केश गर्भस्थ जल से भीगे हुए हैं। उसी अवस्था में वह कंस के आगे पृथ्वी पर रख दी गई। उस समय वह पृथ्वी के समान ही जान पड़ती थी। उस दुरात्मा पुरुष कंस ने उसे पकड़कर घुमाया और तुच्छ मानकर ऊपर से ही सहसा शिला पर दे मारा। वह शिला पुष्ट पर फेंकी गई, परंतु उस पर चूर चूर होने से पहले ही आकाश में उड़ गई।
उस गर्भदेह को त्याग कर कंस को ललकारती हुई वह सहसा आकाश में जा पहुंची। उस समय उसके लंबे लंबे केश खुले हुए थे। दिव्य फूलों के हार और अनुलेपन उसकी शोभा बढ़ाते थे। हारों में हारों से उसके समस्त अंगों की शोभा बढ़ गई थी। मस्तक पर उज्जवल मुकुट से विभूषित हो वह देवी सदा के लिए कन्या कुमारी ही रह गई। उसकी आकृति दिव्य थी और सब देवता उसकी स्तुति करते थे। वह अपने अंगों पर नील और पित्त वस्त्र धारण किए हुए थी। उसके उन्नत पुरोज हाथी के कुंभ स्थल के समान जान पड़ते थे। उसका जगन प्रदेश रथ के समान विस्तृत था। मुख चंद्रमा के सदृश मनोरम था। वह चार भुजाओं से सुशोभित थी। उसकी अंग कांति विद्युत के समान प्रकाशित हो रही थी। दोनों नेत्र प्रभात काल के सूर्य की भांति लाल थे। मेघों के समान उन्नत पुरोजों वाली वह देवी बादलों से युक्त संध्या के समान सुशोभित हो रही थी। अंधकार से आच्छान हुई रात्रि के समय जबकि भूतों के समुदाय तब और भरे हुए थे, वह दीप्तिमती देवी नाचती हंसती और चारों ओर उछलती कूदती हुई अद्भुत शोभा पा रही थी। उसका स्वरूप बड़ा ही भयंकर था। वह आकाश में पहुंचकर परम उत्तम मधु का पान तथा बड़े जोर से अट्टहास करने लगी। फिर रोष में भरकर कंस से बोली, कंस, ओ कंस, तूने अपने ही विनाश के लिए जो मुझे मार डालने का प्रयत्न किया है और सहसा उठाकर शिला पर दे मारा है, उसके कारण मैं भी तेरे अंत काल में जिस समय तू शत्रु के द्वारा घसीटा जा रहा होगा, अपने हाथों से तेरी इस देह को फाड़ कर तेरा गरम गरम रक्त पीऊंगी। ऐसा घोर वचन कहकर वह देवी यथेष्ट मार्ग से अपने गणों सहित आकाश और देवलोक में विचरने लगी। वहां वृष्णि वंशियों के समुदाय से भली भांति पूजित हो वह कन्या बढ़ने लगी। वसुदेव की आज्ञा से उस समय उसका पुत्रवत पालन होने लगा। जैसे वात्सल्य भाव रखने वाले उपासक भगवान के बाल विग्रह की उपासना या पूजा करते समय प्यार करते, लाड़ लड़ाते और उनके पालन पोषण एवं संवर्धन का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार वसुदेव की आज्ञा से उस चिदानंदमयी देवी का कन्या रूप से यादवों के यहाँ पूजन होने लगा। यद्यपि वह आकाश में चली गई तो भी उनके आवाहन होने पर उनके यहाँ पधार कर उनके वात्सल्य और लाड़ प्यार को वह ग्रहण करती रही, ऐसा समझना चाहिए। जन्मेजय, तुम इस देवी का प्रजा पालन भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुई समझो। जन्मेजय, तुम इस देवी को प्रजा पालक भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुई समझो। वह एक होती हुई अंशा अंश रहित अर्थात अविभक्त ही, इसीलिए एकांशा कहलाती है। योग बल से कन्या रूप में प्रकट हुई वह देवी भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए आविर्भूत हुई थी। यदुकुल में उत्पन्न हुए समस्त देवता उस देवी का आराध्य देव के समान पूजन करते थे, क्योंकि उसने अपने दिव्य देह से श्री कृष्ण की रक्षा की थी। उसके चले जाने पर कंस ने उसे ही अपनी मृत्यु समझा और एकांत में देवकी के पास जाकर लज्जित हो वह इस प्रकार बोला। कंस ने कहा, बहन, मैंने मृत्यु को टालने का प्रयत्न किया और इसी धोखे में मैंने तुम्हारे बच्चों को मार डाला, परंतु देवी कोई दूसरी जगह से मेरी मृत्यु बनकर उपस्थित हो गया है। मैंने क्रूरता पूर्वक अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए प्रयास किया, किंतु जो मेरे
अपने जन थे, उन पर ही मैं प्रहार कर बैठा। मैं देव के विधान को अपने पुरुषार्थ से लांघ न सका। बहन, अपने गर्भों के लिए चिंता न करो। पुत्रों की मृत्यु के कारण होने वाले शोक संताप को त्याग दो। काल ही उनके विपरीत हो गया था। मैं तो उनके वध में केवल निमित्त मात्र बन गया हूँ। काल ही मनुष्यों का शत्रु है। काल ही एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ला देता है और काल ही सबको संसार से उठा ले जाता है। मेरे जैसा व्यक्ति तो इसमें निमित्त मात्र ही होता है। देवी, अपने भाग्य या कर्म के अनुसार उपद्रव तो आएंगे ही, किंतु कष्ट की बात यही है कि जीव इसमें अपने को ही कर्ता मानने लगता है। पुत्रों के वियोग से होने वाली चिंता न करो। शोक जनित विलाप को त्याग दो। मनुष्य योनि की प्राय ऐसी ही दशा है। काल को टालना या मिटा देना असंभव है। देवकी, यह लो, मैं पुत्र की भांति तुम्हारे चरणों पर मस्तक रखकर पड़ा हूँ। जानता हूँ मैंने तुम्हारा अपराध किया है, तो भी मेरे प्रति अपना रोष त्याग दो। यह मेरी प्रार्थना है। जब कंस ने ऐसी बात कही, तब देवकी के मुख पर आंसुओं की धारा बह चली। वह पति की ओर देखती हुई अत्यंत दीन होकर कंस से माता के समान कहने लगी, बेटा उठो उठो। देवकी ने फिर कहा, वत्स, तुम तो इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हो। तुमने मेरे सामने ही जिन जिन गर्भस्थ शिशुओं की हत्या की है, उसमें केवल तुम ही कारण हो। ऐसी बात नहीं है, काल भी इसके कारण है, इसमें कारण है। परंतु आज तुम अपने कर्म की निंदा करते हुए जो मेरे पैरों पर सिर रखकर पड़ गए, इससे तुम्हारे द्वारा किए गए इस गर्भोच्छेद रूप असहाय कष्ट को भी मैं ही किसी तरह सह लूंगी। गर्भ में भी मृत्यु निश्चित रूप से होती है। बाल्य अवस्था में भी वह टलती नहीं है। जवान मनुष्य भी मृत्यु के अधीन होता है और वृद्ध पुरुष तो मरा हुआ है ही। इस संपूर्ण जगत को काल की पका देता है, मार डालता है। तुम्हारे जैसे लोग तो केवल निमित्त मात्र होते हैं। जिसका जन्म नहीं हुआ उसका दर्शन नहीं होता। जैसे वायु की सत्ता होने पर भी वह दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार जीव की सत्ता होने पर भी जन्म से पहले वह दृष्टि गोचर नहीं होता है। जो जन्म ले चुका है वह भी मृत्यु के बाद अजात भाव को ही प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसका भी दर्शन नहीं होता। विधाता उसे जहाँ ले जाते हैं वहां वह चला जाता है। अतः पुत्र, तुम जाओ। मुझे जो पुत्रों की मृत्यु के कारण दुख हो रहा है, उसके लिए तुम्हारे हृदय में विचार न हो। पहले मौत प्रहार करती है, उसके बाद मृत्यु के शेष हेतुओं की प्रवृत्ति होती है। विधि, संस्कार, पूर्व दृष्ट कर्म, जन्मांतरीय कर्म या प्रारब्ध, प्रजा की सृष्टि करने वाले काल, वास्तव में घटित हुए तात्कालिक कारण, माता पिता के दूषित अन्न भक्षण आदि कार्य तथा जातिगत स्वभाव से भी मृत्यु संभव होती है। इन्हीं सब कारणों से मेरे बच्चे मारे गए और तुम इसमें निमित्त बने। अतः इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मे जय देवकी का यह वचन सुनकर कंस अपनी असफलता पर क्षुब्ध हो मन ही मन जलता हुआ अपने भवन में चला गया। अपने किए प्रयत्न के प्रतिहत विफल हो जाने पर वह मन में बहुत ही खिन्न और दीन हो गया था। अतः वहां से चुपचाप चला गया। इस प्रकार श्री महाभारत के हिल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व
में श्री कृष्ण जन्म विषयक चौथा अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। पांचवा अध्याय। वसुदेव जी का नंद को वज्र ब्रज में लौटाने की सम्मति देना और नंद जी का गौ ब्रज की शोभा निहारते हुए वहां पधारना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय वसुदेव जी ने प्रसव से पहले ही रोहिणी को ब्रज में भेज दिया था। जब उन्होंने सुना कि रोहिणी ने पहले ही एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया है जिसका मुख चंद्रमा से भी अधिक कांतिमान है, तब वे तुरंत ही कंस का कर चुकाने के लिए पत्नी सहित मथुरा में आए। नंदगोप के पास जाकर मंगलमयी वाणी में बोले, मित्र, तुम इन यशोदा जी के साथ ही शीघ्र ब्रज में लौट जाओ। तात वहां जाकर उन दोनों बालकों को जात कर्म आदि संस्कारों से संपन्न करके ब्रज में ही सुख पूर्वक उनका पालन पोषण और संवर्धन करो। ब्रज में रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न हुआ जो मेरा शिशु पुत्र है, उसकी भी रक्षा करना। भाई, मैं तो पितृपक्षों में पुत्रवानों के द्वारा निंदनीय ही होऊंगा, क्योंकि मैं ऐसा भाग्यहीन हूं कि अपने एकमात्र शिशु पुत्र का मुख नहीं देख पाता हूँ। यद्यपि मुझे इस बात का ज्ञान है कि सुख दुख और संयोग वियोग आदि प्रारब्ध के ही अधीन है, तथापि निरंतर बना रहने वाला भय मुझ बुद्धिमान की भी बुद्धि को बलपूर्वक हर लेता है। इस निर्दय कंस से मुझे सदा यह डर लगा रहता है कि कहीं यह मेरे इस शिशु का भी वध न कर डाले। अतः तात नंदगोप, तुम मेरे पुत्र रोहिणी कुमार की जिस उपाय से भी रक्षा हो कर सको करो। बाल द्रोहियों के स्वरूप का यथारूप से विचार करके जैसे बने उसके जीवन की रक्षा करो, क्योंकि जगत में बहुत से ऐसे विघ्न खड़े हुए हैं जो बालकों को त्रास दे रहे हैं। मेरा वह पुत्र बड़ा है और तुम्हारा वह बालक छोटा है। तुम इन दोनों को ही सुखपूर्वक समान दृष्टि से देखो, जैसे इनके नाम से एक अर्थ वाले हैं। जैसे कृष्ण का अर्थ है अपनी ओर खींचने वाला, उसी तरह संकर्षण का भी है। इसी तरह इन पर तुम्हारा वात्सल्य भी एक सा ही होना चाहिए। नंदगोप, इन दोनों की अवस्था प्राय समान है। ये दोनों जिस तरह साथ साथ तुम्हारे उस ब्रज में बढ़ते हुए शोभा पा सकें, वैसा प्रयत्न करो। बाल्यावस्था में सब लोग खेल कूद से मन बहलाते हैं। बालकपन में प्राय सभी मनुष्य मोहग्रस्त रहते हैं। उन्हें कर्तव्य का बोध नहीं रहता, तथा बचपन में भी सभी बचपन में सभी बात बात पर बहुत चिढ़ते और रूठते हैं। अतः बच्चों को इन सभी दशाओं में संभालते हुए उनके लालन पालन के लिए प्रयत्नशील रहो। देखो, वृंदावन में किसी तरह भी गौओं के ठहरने का स्थान न बनाना। वहां निवास करने वाले पापदर्शी केशी ने तुम्हें सदा डरते रहना चाहिए। केशी से तुम्हें सदा डरते रहना चाहिए। वन में सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े तथा पक्षियों से और गौ ब्रज में गौओं तथा बछड़ों से इन दोनों शिशुओं की
तुम्हें सदा रक्षा करनी चाहिए। नंदगोप, रात बीत गई, तुम तेज चलने वाली सवारी पर बैठकर शीघ्रता पूर्वक यहाँ से पधारो। ये दाएं बाएं उड़ने वाले पक्षी मानो तुम्हें जाने के लिए कह रहे हैं, विदा दे रहे हैं। महात्मा वसुदेव के द्वारा किसी गुप्त रहस्य का ज्ञान करा दिए जाने पर नंद बाबा यशोदा जी के साथ प्रसन्नता पूर्वक सवारी पर बैठे। तदंतर सदा सावधान रहने वाले परम बुद्धिमान नंद जी ने छोटे छोटे बालक जिसे कंधे पर ढो सकें ऐसी शिविका डोली में अपने शयन करने योग्य शिशु को सुला दिया। फिर यमुना जी के किनारे किनारे जाने वाले ऐसे एकांत मार्ग से वे चले जहां जल की बहुतायत थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। गोवर्धन के निकटवर्ती शुभ प्रदेश में पहुंचकर उन्होंने गौओं का ब्रज देखा जो यमुना जी के तट के से जुड़ा हुआ था और शीतल वायु उसकी सेवा करती थी। विशेष प्रकार की बोली बोलने वाले शिकारी जीवों के रहने से उस प्रदेश की रमणीयता बढ़ गई थी। वहां लता और वलरियों से लपेटे हुए बड़े बड़े वृक्ष शोभा पा रहे थे। घास चरती और फनों से दूध झरती हुई गौओं से वह स्थान अलंकृत था। वहां गौओं के चरने फिरने के लिए समभूमि थी, विषम नहीं। जलाशयों में उतरने के लिए जो मार्ग थे वे भी सम ही थे। बैलों और सांडों के कंधों की टक्कर से तथा उनके सींगों की रगड़ से वहां के कई वृक्ष घिसे हुए दिखाई देते थे। वहां गिद्ध और मांस भक्षी वन बिलाव आदि के पीछे मांस की इच्छा रखने वाले बाज और वसा और मेदा खाने वाले गीदड़, चीते और बाघ सिंह आदि लगे हुए थे। उन सब के द्वारा वह प्रदेश घिरा हुआ था। सिंहों के दहाड़ने से वहां का वन प्रांत गूंजता रहता था। नाना प्रकार के पक्षी वहां सब और व्याप्त थे। उस ब्रज में जो वृक्षों के फल लगे थे वे बड़े स्वादिष्ट थे। वहां घास पात और लता बेलों की बहुलता थी। इस प्रकार वह गौ ब्रज गौओं के रंभाने के शब्द से मुखरित था। गोपांगनाओं से घिरा हुआ वह भूभाग बड़ा रमणीय दिखाई देता था। बछड़ों के बोलने से वहां का स्थान सब ओर से गूंजता रहता था। छकड़ों की गोलाकार श्रेणियों से वहां का भूभाग बहुत विशाल जान पड़ता था। वहां चारों ओर कांटों की बाढ़ लगे थे। सीमाओं पर जंगल के गिरे हुए बड़े बड़े वृक्ष रखे गए थे। बछड़ों के लिए गाड़े गए खूंटों और बांधने की रस्सियों से उस ब्रज की बड़ी शोभा हो रही थी। वहां धरती पर सब और सूखे कंडे या करती के ढेर पड़े थे। कुटी और मठ चटाइयों अथवा तृण समूहों से छाए गए थे। कुशल पूर्वक घूमने फिरने के लिए वहां बहुत से स्थान थे अथवा उत्तम लक्षणों से युक्त भट्टों के प्रचार से वह ब्रज समृद्धिशाली प्रतीत होता था। ऐसा अर्थ नीलकंठ जी ने किया है। वह भूभाग हष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरा था। वहां मोटी और पतली रस्सियों की बहुतायत थी। दूध दही मथने के लिए जो बड़े बड़े माट या घड़े होते हैं उनमें से मंथन के समय जो शब्द प्रकट होता था वह वहां सब और फैला हुआ था। वहां तर्क मट्ठा बहाने के लिए बहुत सी नालियां बनी थी। दही के ऊपर का जो सार भाग मंड मांड होता है उससे
वहां की मिट्टी गीली हो रही थी। मथानी चलाने के समय गोपियों के हाथों के कंगन खनखनाते रहते थे। उनकी मधुर झनकार वहां सब और गूंजती रहती थी। उस ब्रज में काक पक्ष पीछे की ओर सिर पर बड़े बड़े बाल धारण करने वाले बालक खेल रहे थे। ग्वालों के अखाड़ों से वहां का भूभाग भरा था। गौओं के बाड़ों, रहने के स्थानों के दरवाजों पर काठ के कुंडे लगे हुए थे। बीच में गौओं के ठहरने, विश्राम करने आदि के लिए पर्याप्त स्थान था। ऐसी गौशालाओं से वह ब्रज भरा हुआ था। आग पर खौलाए जाते हुए घृत की मनोरम गंध से वहां की वायु सुवासित हो रही थी। नीली पीली साड़ियों से सुशोभित तरुणी स्त्रियां उस ब्रज को अलंकृत किए हुए थी। वन में फूलों का कर्णभूषण धारण किए बहुत सी गोप कन्याएं वहां सिर पर घड़े लिए आती जाती थी। उनके स्तनों के अग्रभाग चोली से बंधे हुए और उन पर आंचल पड़ा हुआ था। यमुना जी के तट पर गए हुए मार्ग से जल लाने वाली उन गोप कुमारियों से वह ब्रज घिरा हुआ सा जान पड़ता था। ग्वालों के शब्द से गूंजते हुए उस गौ ब्रज में प्रवेश करते समय नंदराय जी को बड़ा हर्ष हुआ। वृद्ध गोपों तथा बड़ी बूढ़ी स्त्रियों ने आगे बढ़कर उसका उनका स्वागत किया। तत्पश्चात उन्होंने चारों ओर से घिरे हुए उस सुखदायक आवास स्थान में रहने के लिए रुचि प्रकट की। वसुदेव जी को सुख देने वाली रोहिणी देवी जहाँ रहती थी, वही उन्होंने ब्रज में गुप्त रूप से रहने वाले बाल सूर्य के समान तेजस्वी श्री कृष्ण को सुला दिया। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में नंद जी का गोवर्ज में गमन विषयक 5वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। छठा अध्याय शकट भंजन और पूतना वध। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उस गोब्रज में रहकर गोप कर्म करते हुए नंद गोप के बहुत दिन बीत गए। वहां उन दोनों बालकों का उन्होंने नामकरण संस्कार कर दिया। तदंतर वे दोनों भाई वहां बड़े सुख से रहने और दिनों दिन बढ़ने लगे। उनमें बड़े का नाम संकर्षण था और छोटे का कृष्ण। दूसरे शरीर में आए हुए भगवान श्री हरि ही कृष्ण नाम से विख्यात हुए। उनकी अंग कांति शाम मेघ की भांति सांवली थी। जैसे समुद्र में मेघ की वृद्धि होती है, उसी प्रकार वे गौओं के बीच में रहकर बढ़ने लगे। यशोदा अपने पुत्र को हृदय से चाहने वाली थी। एक दिन की बात है, लाला कन्हैया छकड़े के नीचे सोया था। उसे उसी अवस्था में छोड़कर यशोदा मैया यमुना जी में नहाने के लिए चली गई। फिर तो लाला कन्हैया बाल लीला करता हुआ अपने दोनों हाथ पैर फेंकने लगा। पैरों को ऊंचे तक फैलाकर मधुर स्वर में रोने लगा। अब उसके मन में मैया के दूध पीने की इच्छा जाग उठी। फिर तो उसने वहां एक ही पैर के धक्के से छकड़े को औंधा उलट दिया। यह सब उसने स्तनपान की इच्छा से ही किया था। यह अद्भुत लीला करके वह रोने लगा। इसी बीच में भय से व्याकुल हुई यशोदा मैया नहाकर लौट आई। उसने उसके स्तनों से दूध झर रहा था, जो उसके अन्य अंगों में भी फैलता जा रहा था। जिसका बछड़ा बंधा हुआ हो, उस गाय की भांति वह अपने बच्चे को स्तन
पिलाने के लिए उत्सुक थी। उसने देखा बिना आंधी आंधी पानी के ही यह छकड़ा उल्टा पड़ा है। फिर तो हाय हाय करके तुरंत ही लाला को गोद में उठा लिया। वह इस बात को न जान सकी कि छकड़े के उलट जाने का वास्तव में क्या कारण है। भगवान मेरे लाला को सकुशल रखें, ऐसा कहकर मैया पुत्र प्रेम में मग्न हो गई। ऐसा और बच्चे को कहीं चोट तो नहीं लगी, इस आशंका से उसको भय भी हुआ। वह बच्चे की ओर देखकर बोली, बेटा तुम्हारे पिता बड़े क्रोधी हैं। तुम छकड़े के नीचे सोए थे और वह अकस्मात उलट गया। यह सुनकर वे न जाने मुझे क्या क्या कहेंगे। लाला, मुझे नहाने से क्या मिलता? यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा वह स्नान तो दुख स्नान ही था। मुझे नदी तट पर जाने की भी क्या आवश्यकता थी? वहां से लौटकर छकड़ा देखती तो छकड़ा उल्टा पड़ा है और तुम खुले आसमान के नीचे सोए हो। हाय हाय, यह सब कैसे हुआ? इसी समय कौओं के साथ वन में विचर कर नंद जी ब्रज में के निकट आए। उन्होंने गेरुए रंग के दो वस्त्र धारण कर रखे थे। उन्होंने देखा छकड़ा औंधा पड़ा है, उस पर लदे हुए सारे बर्तन, घड़े, बांट और मटके चकनाचूर हो गए हैं। जुआ निकलकर दूर जा पड़ा है। धुर्रा टूट गया है और पहिया मुकुट के समान ऊपर को उठ गया है। वह यह देख कर वे डर गए और जल्दी जल्दी पैर उठाते हुए सहसा घर आ पहुंचे। उस समय उनके नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। वे बार बार पूछने लगे, महर, मेरा लाला कुशल से तो है न? फिर बेटे का स्तनपान करते देख उनके जी में जी आया। उन्होंने पुनः पूछा, महर, बेलों से लड़ाई तो हुई नहीं, फिर यह छकड़ा कैसे उलट गया? यशोदा ने भयभीत होकर गदगद वाणी में कहा, नाथ, मैं नहीं जानती कि किसने छकड़ा उलट दिया। सौम्य, मैं तो कपड़े धोने के लिए यमुना जी के तट पर गई थी। लौट कर देखती हूँ तो छकड़ा धरती पर ऊंधा पड़ा है। वे दोनों जब इस प्रकार वार्तालाप कर रहे थे, उस समय वहां आए हुए ब्रज के बालकों ने कहा, बाबा, तुम्हारे इस लाला ने ही अपने पैर से मारकर यह गाड़ी लुढ़का दी है। हम लोग अकस्मात यहाँ दौड़े हुए आए थे। हमने अपनी आंखों से घटना देखी है। बालकों की वह बात सुनकर नंदगोप को बड़ा विस्मय हुआ। वे पहले तो प्रसन्न हुए, परंतु ऐसा सोचते हुए कि यह क्या है, वे फिर डर गए। वहां जो बड़े बड़े गोप थे, उन सब को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह उस बच्चे को साधारण मनुष्य का ही बालक समझते थे। फिर भी वे सब के सब इस घटना से आश्चर्य करने लगे थे। उनके नेत्र विस्मय से खिल उठे थे। वे छकड़े को अपनी जगह पर खड़ा करके उसमें पहिए जोड़ने लगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय कुछ काल के बाद ब्रज में आधी रात के समय क्रोध पूर्वक अपने दोनों पंख हिलाती हुई पक्षिणी का वेश धारण किए एक राक्षसी आई। वह भोजराज कंस की धाय थी। उसका नाम पूतना था। पूतना नाम वाली वह घोर पक्षिणी समस्त प्राणियों के लिए भयंकर थी। आधी रात के समय वह पूतना दिखाई दी। उस समय वह व्याघ्र के दहाड़ने के से गंभीर घोष में बारंबार गर्जना कर रही थी। वह मानवी स्त्री का वेश धारण करके छकड़े के धुर्रे के नीचे छिप गई। उस समय उसके स्तनों में इतना दूध बढ़ आया था कि
उसमें उनमें पीड़ा होने लगी थी, इसीलिए वह दूध की वर्षा सी करने लगी। उस निश्चित काल में जब सब लोग सो गए थे, उसने कृष्ण के मुख में अपना स्तन दे दिया। लाल लाला कन्हैया उस स्तन को उसके प्राणों के साथ ही पी गया। उसका स्तन कट गया और वह पक्षिणी घोर चित्कार करके सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसके उस शब्द से संत्रस्त होकर नंद गोप, दूसरे दूसरे गोप तथा अत्यंत व्याकुल हुई यशोदा, ये सब के सब भय के मारे जाग उठे। उन्होंने देखा पूतना पृथ्वी पर अचेत होकर पड़ी है। उसका स्तन कट गया है और वह ऐसी प्रतीत होती है मानो ब्रज से विदीर्ण कर दी गई हो, वज्र से विदीर्ण कर दी गई हो। यह क्या है, किसका यह कर्म है? ऐसी बातें करते हुए वे गोप भयभीत हो गए और नंद जी को आगे करके पूतना को घेर कर खड़े हो गए। वे उस समय उस घटना के कारण का पता कदापि न लगा सके और आश्चर्य है ऐसा कहते हुए अपने अपने घरों को चले गए। उन विस्मित हुए गोपों के अपने अपने घर चले जाने पर संभ्रमित हुए नंद गोप ने यशोदा से पूछा, विधाता का यह कैसा विधान है? यह मेरी समझ में नहीं आता। इस घटना से मुझे महान विस्मय हो रहा है। यहाँ मेरे पुत्र के लिए तीव्र भय उपस्थित हुआ है, जिससे हम लोगों में भीरुता आ गई है। यह सुनकर यशोदा ने भयभीत होकर कहा, आर्य, मैं भी नहीं जानती कि यह क्या है। मैं तो इस बच्चे के साथ सोई थी। यह इस राक्षसी के चित्कार से ही जाग गई हूँ। जब यशोदा ने भी अपनी अनभिज्ञता प्रकट की, तब बंधु बांधवों सहित नंद गोप कंस से अत्यंत भय मानने लगे और मन ही मन विस्मय को प्राप्त। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में श्री कृष्ण की बाल लीला के प्रसंग में शकट भंग और पूतना का वध विषयक छठा अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। सातवां अध्याय श्री कृष्ण और बलराम का ब्रज में घुटनों के बल चलना और श्री कृष्ण का उखल में बंद कर यमला अर्जुन भंग की लीला करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय कुछ काल बीतने पर वे दोनों सौम्य बालक, जिनके नामकरण संस्कार हो चुके थे और जो कृष्ण और संकर्षण नाम से प्रसिद्ध थे, घुटनों के बल चलने फिरने लगे। बचपन से ही वे दोनों बच्चे एक दूसरे में अंतर्भूत से होकर एकता को प्राप्त हो गए थे। ऐसा जान पड़ता था कि ये दोनों एक ही शरीर धारण करते हैं। वे दोनों भाई बालचंद्र और बाल सूर्य के समान कांतिमान थे। वे दोनों मानो एक ही सांचे के ढले थे अथवा अभिन्न और जन्म रहित थे। एक सी शैया, आसन और भोजन का उपभोग करते थे, एक समान वेश धारण करते थे और एक ही शिशु व्रत का पालन करने वाले थे। वे एक ही कार्य में संलग्न थे और एक ही शरीर के दो भाग से प्रतीत होते थे। उनकी दिनचर्या एक सी थी। वे महापराक्रमी बालक एक ही पिता के शिशु थे। लोगों की दृष्टि में वे एक जैसे कद के थे। उन्होंने देवताओं के दुष्ट दमन और धर्म स्थापन रूप सिद्धांत के पालन के लिए मानव शरीर ग्रहण किया था। वे संपूर्ण जगत के संरक्षक होकर भी गोप बालक बन गए थे। वे दोनों भाई एक दूसरे से मिली हुई क्रीड़ाओं द्वारा सुशोभित होते थे, जैसे आकाश में चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे की किरणों से बंध कर एक साथ ही
साथ हो गए हों, उन दोनों की भार्या सर्पों के शरीर के समान जान पड़ती थी। उन दोनों की भुजाएं सर्पों के शरीर के समान जान पड़ती थी। वे उनके द्वारा सब और चलते फिरते और सरकते थे। उस समय धूल से भरे हुए शरीर वाले वे दोनों भाई दर्प भरे दो हस्ती शावकों के समान शोभा पाते थे। कहीं तो उनके दीप्तिमान अंगों में राख लिपट जाती और कहीं वे करसी कंडों के चूर्ण से नहा उठते थे। वे वहां अग्नि के दो कुमार शाख और विशाख के समान सुशोभित होते हुए सब और दौड़ लगाते थे। कभी घिसे हुए घुटनों के बल सरकते हुए श्री कृष्ण बलराम बड़ी शोभा पाते थे। कभी वे बछड़ों के स्थानों में जाकर खेलने लगते और सारे अंगों तथा सिर के बालों में गोबर लपेटे लपेट सेवित होकर वे दोनों भाई अनुपम शोभा पाते और पिता को आनंद प्रदान करते थे। कभी कभी बाल स्वभाववश किसी किसी के विपरीत कार्य कर बैठते और जोर जोर से हंसने लगते थे। वे सदा क्रीड़ा कौतूहल में ही लगे रहते थे। उनके सिर के घुंघराले बाल नेत्रों पर लटक कर उन्हें व्याकुल और चंचल कर देते थे। उन दोनों के मुख चंद्रमा के समान सुंदर थे। अतः वे सुकुमार बालक बड़े सुहावने लगते थे। वे क्रीड़ा में ही आसक्त हो सारे ब्रज में विचरते रहते थे। उन दोनों अत्यंत मत वाले बालकों को सर्वत्र जाते देखकर भी नंदगोप रोक नहीं पाते थे। तब एक दिन यशोदा मैया अत्यंत कुपित हो कमल नयन श्री कृष्ण को एक गाड़ी के पास ले जाकर बारंबार डांटने फटकारने लगी। इतना ही नहीं, उसने उनके पेट और कमर में रस्सी बांधकर उस रस्सी को ओखली में कस दिया और कहा, अब जा सको तो जाओ। इतना कहकर वे घर के काम धंधों में लग गई। यशोदा के कार्य में तत्पर होते ही लाला कन्हैया बाल लीला करता और ब्रज के लोगों को विस्मय में डालता हुआ आंगन से निकला। वह ओखली को घसीटता हुआ वन की ओर चला। मार्ग में एक साथ उत्पन्न हुए दो अर्जुन के वृक्ष अपनी ओखली को खींचता हुआ उन खींचते हुए कन्हैया के उदर से बंधी हुई वह ओखली टेढ़ी होकर उन दोनों अर्जुन वृक्षों की जड़ में जा लगी और वही अटक गई। तो जोर से खींचा। बालक कन्हैया द्वारा वेग से खींचे गए वे दोनों अर्जुन वृक्ष जड़ और शाखाओं सहित टूटकर गिर पड़े और वह अपने दिव्य बल का आश्रय ले गोपों को दिखाने के लिए उन दोनों वृक्षों के बीच में खड़ा खड़ा हंसने लगा। उस बालक के प्रभाव से वह रस्सी और भी दृढ़ हो गई। यमुना तीर में के मार्ग पर खड़ी हुई गोपियों ने जब बाल कृष्ण को इस अवस्था में देखा तब वे आश्चर्यचकित हो करुण क्रंदन करती हुई यशोदा जी के पास गई। उन सब के मुख पर घबराहट छाई हुई थी। उन गोपांगनाओं ने यशोदा से कहा, यशोदा वेग से आओ आओ। संभ्रम ब्रज में वे दोनों अर्जुन वृक्ष थे जहां हमारी प्रत्येक याचना और मनोती सफल होती थी। वे दोनों वृक्ष तुम्हारे पुत्र के ऊपर गिर पड़े। जैसे बंधा हुआ बछड़ा हो उसी प्रकार उधर में मजबूत रस्सी से बंधा हुआ तुम्हारा वह बालक उन वृक्षों के बीच में खड़ा खड़ा हंस रहा था। अपने को पीड़ित मानने वाली मूढ़ दुर्बुद्धि यशोदे उठो। अपने को पंडित मानने वाली मूढ़ दुर्बुद्धि यशोदे उठो, चलो हमारे साथ और अपने जीवित पुत्र
को जो मानो मौत के मुख से बचकर निकला है, घर ले जाओ। यशोदा भयभीत हो सहसा उठी और हाहाकार करती हुई उस स्थान पर गई जहां उसके लाला ने उन दोनों वृक्षों को धराशायी कर दिया था। उसने अपने पुत्र को उन दोनों वृक्षों के बीच में खड़ा देखा, जो रस्सी से पेट में बंधी हुई ओखली को अपनी ओर खींचता आ रहा था। गोपियों और बड़े बूढ़े गोपों सहित सारे ब्रज में उस समय इसी घटना की चर्चा होने लगी। गोपों के यहाँ जो यह महान और अद्भुत घटना घटित हुई थी, उसे देखने के लिए चारों ओर से लोग आने लगे। वन में विचरने वाले वे गोप अपनी इच्छा के अनुसार वहां आकर कहने लगे, अहो, ब्रज के ये दोनों वृक्ष देव मंदिर के समान थे, इनको किसने गिरा दिया? न आंधी चली, न वर्षा हुई, न बिजली गिरी और न किसी हाथी ने ही आकर टक्कर मारी। इन सब दोषों के बिना ही ये दोनों वृक्ष किसके द्वारा गिराए गए? अहो, जड़ से अलग हो जाने के कारण पृथ्वी पर गिरे हुए ये दोनों अर्जुन वृक्ष जलहीन बादलों के समान शोभा रहित हो रहे हैं। नंदगोप, यदि ये दोनों वृक्ष इस गोष्ठ में लगाए गए थे और समस्त गोशवासियों का कल्याण करते थे, तो आज इस अवस्था में पहुंचकर भी ये दोनों आप पर प्रसन्न ही हैं, जिससे विशाल होने पर भी इन वृक्षों ने पृथ्वी पर गिरते समय तुम्हारे बालकों को जीवित छोड़ दिया है। इस ब्रज में यह तीसरी बार औत्पात औत्पातिक घटना हुई है। पूतना का विनाश, छकड़े का उलटना और वृक्षों का धराशायी होना, ये तीन उपद्रव यहाँ हो चुके हैं। इस स्थान पर ब्रज का रहना अब हमारे इस ब्रज का रहना अब उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि यहाँ अशुभ परिणाम की सूचना देने वाले उत्पात दिखाई देने लगे हैं। इतने ही में नंदगोप ने सहसा बंधन खोलकर श्री कृष्ण को ओखली से मुक्त कर दिया और मानो वह बालक मरकर पुनः जी उठा हो, ऐसा मानते हुए वे देर तक उसे अपनी गोद में चिपकाए रहे। उस समय वे कमल नयन श्री कृष्ण की ओर देखते देखते तृप्त नहीं होते थे। तदंतर नंदगोप यशोदा की निंदा करते हुए घर में गए। साथ ही अन्य सब गोप भी ब्रज में ही पधारे। उस दाम अर्थात रस्सी से उदर में बांधे जाने के कारण श्री कृष्ण का नाम दामोदर हो गया। ब्रज में गोपियां उसी नाम से उनकी लीलाओं का गान करने लगी। भरत श्रेष्ठ, ब्रज में निवास करते समय बालक श्री कृष्ण की ऐसी ही आश्चर्यमयी लीलाएं होती रहती थी। इस प्रकार श्री महाभारत के हिल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में बाल लीला के प्रसंग में यमला अर्जुन भंग विषयक 7वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत।